आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी आपके भाग्यांक के अनुसार कुछ ऐसी रेमेडीज क्रिस्टल की जो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हर व्यक्ति की जीवन में एक यही इच्छा होती है कि वो जो कर्म करता है उस कर्म का उसे अच्छा फल मिले। और इस चीज में ओकल्ट साइंस के अंदर जो हमारी आती है अंकों की साइंस यानी कि न्यूमरोलॉजी हमारी इस चीज में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। और ये हेल्प हमें मिलती है हमारे भाग्यांक से, यानी कि भाग्यांक से हम जान सकते हैं कि हमारा भाग्योदय किस तरह हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके भाग्यांक के अनुसार क्रिस्टल की कुछ रेमेडीज शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले ये जानते हैं कि भाग्यांक है क्या और यह हमारे लाइफ में क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल लगता है। जब हम भाग्यांक की बात करते हैं तो इस नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। भाग्य का अंक यानी कि भाग्य को जन्म देने वाला अंक, यानी कि भाग्य का विधाता, इस अंक की ये मीनिंग होती है। अगर आप उसकी सही फ्रिक्वेंसी को लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में जो भी कर्म कर रहे हैं उसका सही फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब ये समझते हैं कि भाग्यांक कैसे निकालते हैं। सपोज के लिए अगर हम एक डेट ऑफ बर्थ लेकर के चलते हैं और वो डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1979, तो यहाँ पर हम जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का हम आपस में टोटल करेंगे तो हमारा भाग्यांक का कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे कि 14 का 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 40। और जब हम 40 को सिंगल डिजिट में लाते हैं तो आता है नंबर 4। ये नंबर 4 जो है यही हमारा भाग्यांक है। इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने भाग्यांक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फिर अब हम बात करते हैं नंबर 1 से लेकर के 9 तक का भाग्यांक के बारे में कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पे भाग्यांक 1 आ रहा है तो इसका मतलब है आपका भाग्यांक जो है वो सूर्य की एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है। और एक सूर्य की जो एनर्जी होती है वो एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा चमक लेकर के आती है और उस व्यक्ति की जिंदगी में प्रगति जो है वो बहुत ही ज्यादा निश्चित होती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में यह सब नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे। आपको इसके लिए एक सन स्टोन से बना हुआ एक पिरामिड लेना है और उस पिरामिड को आपको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में रख देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आता है, कैसे परिवर्तन आता है। आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक चमक आनी शुरू हो जाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपका भाग्यांक 2 है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्यांक जो है वो मून की एनर्जी यानी कि चंद्रमा की एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है। मून की एनर्जी क्या करती है, मून की जो एनर्जी होती है वो किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा भावुक बनाती है, इमोशनल बनाती है। साथ ही साथ यह भी वो तय करती है कि उस व्यक्ति की लाइफ में पैसे का फ्लो हमेशा बना ही रहता है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इमोशनली इम्बैलेंस रहते हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और वो स्मूथली नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको ये उपाय करना चाहिए कि आपको क्लियर क्वार्ट्ज से बना हुआ एक श्रीयंत्र अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख देना चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये चेंजेस होगा। अगर आपका भाग्यांक नंबर 3 है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्यांक बृहस्पति देव की एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है। बृहस्पति देव क्या करते हैं, बृहस्पति देव जो होते हैं हमारी लाइफ में ज्ञान का कारक होते हैं। ये एक व्यक्ति के जीवन में अबंडेंस लाते हैं। अगर आपका भाग्यांक 3 है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको चाहिए कि येलो जेस्पर से बना हुआ पिरामिड आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देना चाहिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कितना खूबसूरत परिवर्तन आता है। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो नंबर 4 एक राहु का अंक होता है। अगर आपका राहु बहुत सही है तो किसी भी व्यक्ति को वो राजा बनने से नहीं रोक सकता। पर राहु कभी कभी लाइफ में बहुत ही ज्यादा भटकाव लाता है
और अगर आपका भाग्यांक 4 है और आपको ऐसा लगता है कि आप जहां कहीं भी हाथ पांव मारते हैं लेकिन आपको उसका सही फलित नहीं मिलता है, सही फल नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा भटकाव आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उपाय के तौर पर करना चाहिए कि आपको टाइगर आई से बने हुए गणेश जी की मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर नहीं है तो आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसे रख देना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी राहु की एनर्जी कैसे अलाइन हो जाती है और आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अगर आपका भाग्यांक 5 है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्यांक बुध की एनर्जी को लिए हुए है। बुध एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ग्रह है। बुध ग्रह हमें क्या देता है? बुध ग्रह हमें बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, हमें जो है बिजनेस का सेंस देता है, हमें बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है। अगर ये सब होने के बावजूद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आपको जेट से बने हुए गणेश जी को आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख देना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपका भाग्यांक 6 है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्यांक शुक्र के एनर्जी से जुड़ा हुआ है। शुक्र हमें लाइफ में क्या देता है? शुक्र एक व्यक्ति को लाइफ में लग्जरी देता है। अगर आपको लगता है कि आपका भाग्यांक 6 है लेकिन उसके बावजूद आपकी लाइफ में से लग्जरी मिसिंग है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको चाहिए कि रोज क्वार्ट्ज से बना हुआ एक पिरामिड ले, उसे आपको अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि अग्निकोण में रख देना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है और आप जो है प्रगति की राह में अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका भाग्यांक 7 है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्यांक केतु के एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो मटेरियलिस्टिक चीजों यानी कि उससे रिलेटेड सुखों में बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव नहीं होता है। अगर इसके एनर्जी को चैनलाइज कर दिया जाए और आप फिर अपने काम पर ध्यान देने लगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका जो काम है वो ग्रो होने लग जाता है। आपको क्लियर कॉर्ड से बने हुए गणेश जी अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख देने चाहिए। उसके बाद आप जो भी कार्य करते हैं लाइफ में वो सभी कार्य ऑटोमेटिक सफल होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्यांक शनि की एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है और शनि व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा मेहनत कराता है। अगर आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो एमथिस से बने हुए गणेश जी को आपको अपने घर के वेस्ट साइड में रखना चाहिए। फिर आप देखें आपकी मेहनत सफल होना शुरू हो जाती है और आप लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपका भाग्यांक नंबर 9 है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्यांक जो है वो मंगल की एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है। मंगल की एनर्जी को अगर आप पॉजिटिव कर लेते हैं तो आपको अपने हर कर्म का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। आपको ब्लड स्टोन से बने हुए गणेश जी को अपने पास में रखना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं उसको आपको खुद कैरी करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको गुस्सा नहीं आएगा और आपकी जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में चैनलाइज होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भाग्यांक 1 से लेकर के 9 तक के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे क्रिस्टल्स के बारे में बातचीत करी है, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चेंजेस आने लग जाती है। खुद आप इस चेंजेस को महसूस करते हैं। तो फिर उम्मीद है फ्रेंड्स आपका ये जो हमारा वीडियो है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं सभी आपको बहुत ही ज्यादा लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ और नॉलेज देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।